राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको नवरात्र के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामना है। तो बोलिए माँ कुष्मांडा की जय। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में से चौथे दिन चतुर्थी की देवी माता कुष्मांडा है और नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांडा का पूजा किया जाता है। माता का स्वरूप, इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाती है। इनके 60 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपुर, कलश, चक्र तथा गदा। 8वें हाथ में माता के सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हरे की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हरे मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति केवल इन्हीं के अंदर है। माता का पूजा करने से साधक का सारा मनोकामनाएं पूरा होता है और भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को लेकर ऐसी मान्यता है कि पढ़ने वाले छात्र यदि कुष्मांडा देवी की पूजा करें तो उनकी बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी और भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्त करके आय, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है 11 अप्रैल को शाम 3:30 से और उसकी समाप्ति हो जाएगी दोपहर 1:11 पर 12 अप्रैल को। और पूजा का समय है सुबह 10:41 से लेकर 1:11 तक। ये चतुर्थी तिथि का गणेश विनायक जी का पूजा करने का समय है। आप लोग 12 अप्रैल को ही गणेश चतुर्थी का व्रत रखेंगे उदया तिथि के अनुसार। इसमें चंद्रोदय का मान्य नहीं रहता है ज़्यादा, तो इसलिए। और 12 अप्रैल को माँ कुष्मांडा का भी पूजा किया जाएगा। उनका पूजा का समय है सुबह 7:36 से लेकर आप सुबह 10 बजे के अंदर कर लीजिएगा। वैसे दोपहर में चतुर्थी तिथि समाप्त हो जा रहा है तो आप कुष्मांडा माता का जो भी भोग वगैरह चढ़ाना है आप लोग सुबह ही कर लीजिएगा। माता का कहानी, कुचिक कुष्मा कुष्मा त्रिभित ताप युक्त संसार स अंडे मास पेशया मुदर रूपायाम ईर्ष्या सा कुष्मांडा। माता का कथा, देवी की कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कुष्मांडा, जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरती हुई मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें छपकनी शुरू हो गई और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है उसी प्रकार से कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हो गई। इस देवी का निवास सूर्य मंडल के मध्य में है और यह सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती है। यह देवी, जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त और संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचार जगत की अधिष्ठात्री देवी है। माता का मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः। ध्यान मंत्र माता का वंदे वांछित कामर्थे चंडार्थ कृत शेखराम छिन्नरूरा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनी। माता का स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संचिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माता को पीला रंग प्रिय है और भोग में उनको पेठा मालपुआ ज़्यादा प्रिय है, तो आप मालपुआ और पेठा भोग में लगा सकते हैं। कद्दू का बलि भी दिया जाता है कुष्मांडा माता को, तो कद्दू वो सफ़ेद वाली जो होती है वो कद्दू का आप बलि चढ़ा सकते हैं। उस माता का पूजा के लिए आप सुबह जल्दी उठकर मंदिर में आकर संकल्प ले लीजिए और उसके बाद एक दीपक माता रानी के नाम से आप जलाकर घी का रख दीजिए। सबसे पहले आप अगर कलश स्थापना की और व्रत हैं तो आप कलश का पूजा कर लीजिए और उसके बाद माता का पूजा कर लीजिए। धूप दीप अक्षत फूल भोग ये सारा चीज़ चढ़ा कर माता का पूजा करके अच्छे से दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। सप्तशती का पाठ करते हैं तो सप्तशती पढ़ लीजिए। और माता का जो मंत्र है, आप अगर ये सब मंत्र नहीं कर पाते तो आप नरवार मंत्र से एक माला भी जाप कर लीजिए। उसके बाद आरती कर लीजिए और
भोग लगाकर माता को मालपुआ या तो पेठा, मालपुआ सबसे ज़्यादा सरसरे से होता है। उसके बाद आप क्षमा याचना करके बड़ों का आशीर्वाद ले पूजा का अंत कर दीजिए। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। जय कुष्मांडा मैया।